बहुत सीरियस नहीं हो रही है बात। अच्छा आगे चल। ठीक है, कल की स्टोरी नहीं बताना शुरू हो गया। आपको क्या नाम है उसकी? अच्छा जी, सच बता रहे हैं, छोड़ तो नहीं सच रहे? बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है। पूछ ले तुम जाके लोगों से यार। या आप अपनी तारीफें कर रहे हैं? अच्छा ठीक। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान इफ्तिखार है और आप देख रहे हैं अदनान इफ्तिखार एडवेंचर। यार ये तो पता ही होता है, पता नहीं कभी कभार दिल करते हैं इंट्रोडक्शन ना दिया करूँ, लेकिन चलो ज़रूरी है। हाँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और क्या है बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको एडवेंचर से रिलेटेड एडवेंचर की तो मैं बनाना शुरू की हुई है। वैसे तो शाह जी मेरे पास 200 GB का डाटा मौजूद है, जो कि मेरे एडवेंचर का ही डाटा है। खैर वो भी मैं इस पर अपलोड करूँगा, लेकिन ये है कि इसके अंदर मालूमाती एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जो है ना वो ज़्यादातर जो है वो वीडियोस हैं। अच्छा खैर, आज वंस अगेन लास्ट टाइम भी एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो बंदे से मुलाकात की थी। आज भी एक बहुत ज़बरदस्त बंदे हैं और वो मैं हूँ, अदनान इफ्तिखार। ठीक है। लेकिन मेरे साथ मेरे बहुत ही पुराने दोस्त शाह जी, क्या साल है? 98 से जो है ना वो हम साथ हैं और अब बुढ़े हो गए हम। 2025 हो गई है, ठीक है, और 2025 के अंदर 27 साल। ओए यार मानने लगा था वह। अच्छा तो ये हम जर्नी चल रही है, पता नहीं कैसे मैं शाची को बर्दाश्त कर रहा हूँ। खैर शाची भी मुझे बर्दाश्त कर रहे होंगे, क्या ख्याल है? तो अभी क्योंकि हम हैं तो टेक से रिलेटेड, खैर मैं तो टेक छोड़ दिया लेकिन शाहजी तो टेक से रिलेटेड ही है। और आज जो है हम जा ही रहे हैं, क्या कहते हैं वो, उडू के रोड शो पे हैं। बिल्कुल ऐसे। शाहजी चेक कर लो माइक है कि नहीं यार मेरे। वही बात है, एक 10 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड किया तो पता लगा कि माइक चल ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है, सही। लॉ अबाइडिंग सिटीजन है हम, मैं, और ये मैंने सीट बेल्ट बांध ली। ठीक है, ऑल फोन यूज तो नहीं कर रहे लेकिन रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं तो सामने देख रहा हूँ। फोन यूज करते हुए तो वाकई एक्सीडेंट हो सकते हैं, और स्पेशली जब अगर वो फोन आपकी बेगम का आया हो तो ज्यादा एक्सीडेंट हो सकते हैं आपके, तो इस तरह से वो मना है, लेकिन रिकॉर्डिंग मना नहीं है। अच्छा खैर, बात मैं कर रहा था कि हाँ आज हम जा रहे हैं पीसी रावलपिंडी। इस्लामाबाद से हमारी जर्नी है टूवर्ड्स पीसी रावलपिंडी, और मैं चाहूँगा कि शाहजी से हम एक गपशप लगाएं। शाहजी बहुत ही माशाल्लाह से जो है ना वो एक्सपीरियंस है। इनका फुल नेम सैयद वासिफ बुखारी, ठीक है, और वही बात है 27 साल से साथ है। और वासिफ बुखारी शाहजी में इनको कहूँगा, कहते ही हूँ तो निक नेम उसी से लेके चलेंगे। मेरा नाम तो आप सबको पता है, अदनान सती द ग्रेट। तो ये है कि शाहजी मेरा ख्याल है इनका तारुफ इन्हीं की ज़ुबानी अगर सुने तो ज़्यादा बेहतर है। इनकी पूरी लाइफ स्टोरी क्या है, और इनका बड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर है। आई फील प्राउड कि मैं शाहजी के साथ बैठा हुआ है, ठीक है, और हम जा रहे हैं उडू के रोड शो पे। उडू ERP है, उसके बारे में भी शाहजी बताएंगे क्योंकि शाहजी जो है ना वो इसके पार्टनर भी हैं उडू के। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा शाहजी, ओवर टू यू, आप कुछ अपना बताएंगे क्या कुछ है? ये तो है कि हम टेक में एक साथ ही थे, बैचलर एक साथ ही किया और 98 से एक साथ है, तो उसके बाद कैसी रही आपकी जर्नी ओवरऑल? जी मेरा नाम सैयद वासिफ अहमद बुखारी है और मैं इनफैक्ट IT फील्ड से सिंस 1997 ऑनवर्ड से जो है, बल्कि 96 ऑनवर्ड से मुंसलिक हूँ। और क्योंकि मैंने अपना जो FSC किया था वो भी कंप्यूटर साइंसेस के सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके किया था, और उसके बाद फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो बैक इन 1998 स्टार्ट किया। और उसमें भी हमारा जो मेन कोर्स आउटलाइन था वो IT से रिलेटेड ही था, तो जिसके अंदर हम लोग जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स उसमें हमने पढ़े, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी था, बिजनेस इनफैक्ट डेवलपमेंट भी मौजूद था उसके अंदर। इसके अलावा उसके अंदर जो है वो ह्यूमन कम्युनिकेशन, कैसे आप कम्युनिकेशन करते हैं, वो चीज़ें भी साथ शामिल थी उसके अंदर। तो इट वाज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी इंफॉर्मेटिव और अप टू डेट कोर्स था, क्योंकि दैट कोर्स वाज बेसिकली कंडक्टेड बाय मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी UK, क्योंकि उनका जो फुटप्रिंट है। बहुत सीरियस नहीं हो रही है बात? अच्छा
आगे चलो। ठीक है। तो उसमें ये है कि जी मैंने जो है वो उस वक्त जो है काफी अच्छा, ज्यादा। ये एक चीज बता चलो शाह जी, ही वर द वन ऑफ द बेस्ट, यानी कि क्लास में सबसे बेस्ट प्रोग्रामर वासिफ बुखारी, यानी कि मेरे साथ बैठे हुए तुम्हें से, लेकिन सबसे बेस्ट प्रोग्रामर जो है ना वो वासिफ ही था। शाह जी है कि असल में उसमें बिल्कुल ऐसे ही है, मेरा शुरू से जो है वो टेक साइड के ऊपर काफी माइंड चलता था, और इसी वजह से जो है ना वो इनफैक्ट बचपन में मैं कहूँ तो मेरा नहीं चला, तभी मैंने फील्ड चेंज कर ली। अच्छा, इनफैक्ट बचपन से ही जो है ना वो मुझे बहुत शौक था कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को खोल के देखूं, चेक करूं कैसी हैं। घर वाले बड़े तंग हुआ करते थे कि जनाब ये चीजें खराब कर दिया करता है। अच्छा, मेरी क्यूरियोसिटी ये हुआ करती थी कि इसके अंदर है क्या। फिल्म की स्टोरी नहीं बताना शुरू हो गया, वो क्या नाम है उसकी? रियलिटी बता रहा हूँ, इट्स अच्छा, रियलिटी। ठीक हो गया। ठीक है, तो अच्छा, मेरा ख्याल है वो आपसे इंस्पायर हुए थे। अच्छा, शायद में भी हो सकता है। और उसके बाद फिर ये था कि जब ग्रेजुएशन में आए तो वहाँ पर इनफैक्ट आंखें खुली। आई वाज एन बिलो एवरेज स्टूडेंट इससे पहले जो है, यानी मर के पास हुआ करते थे। तभी तो मैंने शुरू में कह दिया सबसे ग्रेट आदमी मैं बैठा ऐसे ही माँ बाप जो है वो बेचारे परेशान हुआ करते थे कि ये बेचारा पढ़ भी सकेगा कि नहीं पढ़ सकेगा, क्योंकि जो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम था उसके अंदर अभी भी परेशान ही है। तो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारा बहुत ही पैथेटिक है। वो इनफैक्ट जो है ना किसी भी स्टूडेंट जो कि इनफैक्ट उसका कोई भी टैलेंट भी है, देख के टैलेंट भी है, उसको भी सप्रेस करता है, बल्कि बजाय इसके कि उसको एक किस्म का राइट डायरेक्शन में लेके जाए। ठीक है, आप इस चीज से इत्तेफाक करेंगे क्योंकि तो जो है ना वो इस चीज के ऊपर अदनान एजुकेशन सेक्टर से ऑलरेडी काफी डीपली इन्वॉल्व है। तो उस पर्सपेक्टिव में जो है बड़ी मुश्किल से जो है ना वो धक्का मार के जो है ना वो पास हुए, यानी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। फिर उसके बाद जब ग्रेजुएशन में आए तो आंखें खुली, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई जो कि इंटरेस्टिंगली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। और स्पेशली जो है जब मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर अपने आप को देखा तो उसमें जो है वो मैंने अपने आपको समझा कि इट्स अ वेरी गुड फिट, ये बहुत अच्छा फिट है और मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सेल कर सकता हूँ। और लकीली उसमें ये हुआ कि हमारे पास जो इंस्टीट्यूशन था वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बहुत अच्छा, और ये कि वो एक किस्म की आपको ओपन अपॉर्चुनिटीज़ दिया करते थे, बैकअप किया करते थे। वही बात है कि कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम से हट के टोटली हम एक 180 डिग्री का जो है ना हमारा जो है वो टर्न हुआ। उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमने चीज़ें अचीव की, कॉन्फिडेंस भी आया, एक्सपोजर भी आया, और फिर उसके अलावा ये कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से लेके चले। तो वहाँ से फिर जब ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो उसके बाद फिर इनफैक्ट ड्यूरिंग मेरी ग्रेजुएशन के ही मैंने जो है वो जॉब स्टार्ट की एज अ प्रोग्रामर। और उसकी भी रीज़न ये थी कि हमारी जो क्लास थी वो हमारे सीनियर्स के साथ BS17 के साथ बिल्कुल वो मर्ज हुई। तो वहाँ पर सीनियर लोग थे, तो वो सीनियर लोग जो है उनमें से बहुत सारे लोग ऑलरेडी जॉब में थे। तो उनके साथ जब इंटरेक्शन हुई तो दे ऑल्सो फाउंड कि भाई मेरी जो है वो प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी हैं। तो हमारा काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन हो गया, स्पेशली वो फैसल कुरैशी के साथ, और इसके अलावा और वो भी अभी ऑस्ट्रेलिया में मतलब बड़ी अच्छी पोजीशन पे है। बिल्कुल ऐसी गुड। इसके अलावा तौकीर वगैरह थे, उनके साथ था। तो क्या हुआ कि वहाँ पे फिर उनसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह डिस्कस करता रहता था। उसकी भी रीज़न मैं बता देता हूँ आपको क्या थी। मेरी एक क्यूरियोसिटी थी कि ये लोग क्लास के अंदर बैठ के ना बहुत सारे क्वेश्चंस किया करते थे टॉपिक से रेलेवेंट, ठीक है, और वो बड़े प्रैक्टिकल हुआ करते थे। तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्टिव चीज़ थी कि हम अगर मार्केट से आउट है और हम बैठ के वो एजुकेशन सिस्टम के प्रोसेस से जा रहे हैं, ठीक है, हमें एक्सपोजर मिल रहा है, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ के तनाजुर में बैठ के उसको नहीं देख सकते थे, मैप नहीं कर सकते थे। तो उनके फिर क्या होते थे कि जब वो क्वेश्चंस करते थे टीचर्स के साथ तो वो बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस होते थे और बड़े सिनेरियो बेस्ड हुआ करते थे। तो वो हमारे लिए भी बड़ा अच्छा होता था। तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। मैंने इसलिए उनके साथ बातचीत की, और फिर मुझे लकीली एक दोस्त ने कहा कि यार यू शुड ज्वाइन अ कंपनी, ठीक है। ऑल्दो वो कंपनी जो है उसमें बड़ा ही मतलब लो लेवल का एक पोजीशन था और सैलरी भी बहुत कम थी, लेकिन ये था कि मुझे उसने पुश किया कि यार तुमने यहाँ पे काम करना चाहिए, एज अ स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे काम स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं एज अ प्रोग्रामर वहाँ पर गया और वहाँ पर भी जाके बहुत सारी चीज़ें देखी
यानी अगर आप अदनान तुझे याद हो, हम लोग वहाँ पे अगर वेबसाइट डेवलप किया करते थे तो आज भी मुझे याद है कि हम एक पेज से पे फॉर्म बनाया करते थे, वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे और फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे पोस्ट किया करते थे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही तो है। मैंने जब कंपनी ज्वाइन की तो वहाँ पर मेरे बॉस ने मुझे कहा कि अगर हम डेटाबेस कनेक्ट ना भी करें तो ईमेल का लिंक दे देते थे, वो ईमेल पे डाटा आ जाता करता था। बिल्कुल ऐसे, दैट वाज वन ऑफ द शॉर्टकट के। बिल्कुल ऐसे, एक्सेस भी नहीं आपने कनेक्ट किया, कोई भी डेटाबेस नहीं किया, लेकिन आप ईमेल पे डाटा अपना सेट बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे सबमिट फॉर्म जो है बिल्कुल ऐसे। उसमें फिर ये था कि मैंने जो है वो मेरे बॉस ने मुझे एक टास्क दिया, एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन थी जो कि VBA में बनी हुई थी, उसको उसने कहा कि इसको वेब बेस्ड आपने कन्वर्ट करना है। उसके 56 फॉर्म्स थे। तो मैंने क्या किया कि फॉलोइंग माय एजुकेशनल स्ट्रीमलाइन की जो प्रैक्टिसेस थी उसी को फॉलो करते हुए मैंने सेम स्ट्रेटजी यूज़ की कि 56 फॉर्म्स के मैंने डबल फॉर्म बना दिए। तो जब मैं लेके गया तो वो मेरा बॉस कहता है यार ये तुमने क्या किया है, ठीक है। उसने कहा कि यार तुम यहीं एक ही फॉर्म पे डाटा कलेक्ट कर सकते हो और इसी पे तुम जो है ना वो उसको पोस्ट भी कर सकते हो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सीखते गए, काफ़ी अच्छा वहाँ पे टाइम वो लर्निंग होती है। बिल्कुल ऐसी कि जो आपके टेबुलर फॉर्म है वो रिपीटिंग डाटा है, बिल्कुल ऐसी, ठीक है। तो वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी टेबल्स को कनेक्ट कर दें और रिपीटिंग डाटा जो है वो दोबारा एक ही फॉर्म पे सबमिट होगा। परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव से भी ये होता है कि अगर आप इंटरेक्शंस ज़्यादा बढ़ाते हैं ना इन प्रोसेसेस के अंदर तो डेफिनेटली वो फिर परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। बार बार आपका जो है ना वो क्लाइंट एंड जो है वो सर्वर को पिंग कर रहा है, ठीक है, वो एक बड़ा इशू होता है फिर उसके अंदर। एनीवेज वो टेक्निकली की चीज़ें काफ़ी हुई। वहाँ से फिर जो है वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मैंने गेन किया। उसके बाद फिर मैं एक और कंपनी में चला गया। वो बेसिकली एक मल्टी लिंक मैनेजमेंट कंपनी थी। जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी उसने मुझे ये समझा कि चीता बना दिया था प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि उनके पास जो बाहर का काम आ रहा था वो भी बिल्कुल ये समझें कि अप टू डेट था और हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे थे। तो उसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिला, फ़ायदा हुआ उसका। यानी 1.5 साल 2 साल इनफैक्ट लगाने के बाद जो है वो मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रोफिशेंट हो गया। C# के ऊपर, ASP.NET के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ग्रिप हो गई और SQL सर्वर के ऊपर काफ़ी ग्रिप हो गई। VB स्क्रिप्ट या VB के ऊपर काफ़ी ग्रिप हो गई। जावास्क्रिप्ट उसके ऊपर काफ़ी ग्रिप हो गई। तो फिर उसके बाद जो है वो एक मल्टी लिंक मैनेजमेंट कंपनी ज्वाइन की। वहाँ पर एक बड़ा मज़ेदार सीन हुआ। वहाँ सीन ये हुआ कि जो वहाँ पे हमारे बॉस थे वो जो है वो मतलब जो हमारे टीम लीड थे उन्होंने जो है वो जो सिस्टम डेवलप किया हुआ था वो उसमें थोड़े स्टैंडर्डाइजेशंस के थोड़े फ्लॉज थे। तो अब जो कंपनी थी वो बेसिकली उसके अंदर एक नया मॉड्यूल ऐड करवाना चाहती थी, क्योंकि वो लोग बेसिकली लोकल करेंसी में पहले डील कर रहे थे। तो उनका बिजनेस एक्सपैंड हुआ तो उन्होंने कहा जी हम फॉरेन करेंसी में डील करेंगे। तो फॉरेन करेंसी को डील करने के लिए निकले। डील करने के लिए क्या था कि उन्होंने एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल बनाना था। अब मुझे उसका बैकएंड का सारा आइडिया हो चुका था। मैंने जाके जो है वो ये एक्सपोज किया कि भाईजान बात यह है कि आपका जो सिस्टम है इस पे और बोझ डालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसमें प्रॉब्लमेटिक्स आएंगे। हो सकता है कि सिस्टम क्रैश भी कर जाए, क्योंकि मल्टी लिंक मैनेजमेंट कंपनी के अंदर एक्सटेंसिव यूज़र इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। मल्टीपल लॉगिन्स होते हैं, साइमल्टेनियसली लॉगिन्स होते हैं। तो आपकी जो पीछे एप्लीकेशन होती है उसको काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस जो है ना वो इंटेंसिव होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। तो उसमें क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने अचीव किया। उनको हमने सिस्टम बना के दिया और उन्होंने लॉन्च किया। तो लॉन्चिंग के बाद ही मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ख़ुद भी सरप्राइज हुए कि यार इतना ज़बरदस्त सिस्टम का आउटपुट है कि साइमल्टेनियसली तकरीबन ये आप अपनी तारीफें कर रहे हैं। अच्छा ठीक, एक्सपीरियंसेस बता रहा हूं, एक्सपीरियंसेस हुए मेरे साथ, ठीक हो गया, ठीक है। 1000 यूजर्स ने यानी 8 लाख यूजर्स ने साइमल्टेनियसली उसके ऊपर लॉगिन किया और सिस्टम स्मूथली चलता रहा। और उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे ये हुआ कि कंपनी ने जो है वो विद इन 1.5 मंथ तकरीबन ये समझे कि 150 मिलियन रुपीस का जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट किया। अब उसके अंदर क्या हुआ कि जब हमें बैकएंड पे सारी चीज़ें पता चल रही थी तो वी वर एक्सपेक्टिंग टू हैव एन इंक्रीमेंट। तो हमने वहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट रखी। उन्होंने हाँ बिल्कुल ये कह सकते हैं आप, ठीक है, सारी बात ग्रो करना था। अच्छा, तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं भैया अभी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बहरहाल हमने कहा जी हम जीते थे, हमने कहा ऐसी तैसी हम छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने बड़ा रोकने की कोशिश की।
लेकिन उस टाइम के ऊपर एक चीज अदनान आपने वैसे छोड़ दी फिर वो कंपनी? हाँ, उसमें अच्छा। यह है कि अब उस टाइम के ऊपर, उस एरा के ऊपर पाकिस्तान के अंदर आईटी काफी फ्लरिश कर रही थी, इसलिए जॉब्स भी काफी क्रिएटेड थी, इसलिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा थी। इधर हम जॉब छोड़ते थे तो 10 जॉब्स और हमारी टेबल पड़ी होती थी। ठीक हो गया। फिर क्या था कि मैंने जैसे वो कंपनी छोड़ी तो मुझे इकरा यूनिवर्सिटी से जो है वो जॉब ऑफर आई, मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया और उसके बाद तकरीबन कुछ अरसे के बाद उन्होंने मुझे कहा कि हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट प्रॉपर तरीके से लॉन्च कर रहे हैं, तो एक वेबसाइट मैनेजमेंट का एक सेपरेट जो है ना वो सब डिपार्टमेंट बना रहे हैं, तो आप उसको लीड करें। तो वहाँ पे काम चलता रहा, सारा कुछ होता रहा और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसके अंदर भी। तो मेरी असल में स्ट्रेटजी ये थी कि मैं शुरू से ही इस चीज़ के ऊपर बिलीव करता था कि यार स्टैग्नेंट नहीं होना, ठीक है, किसी एक कंपनी के अंदर। जबरदस्त जबरदस्त। डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को लर्न करना है, इर्द गिर्द जाना है, एथिक्स सीखने हैं कि डिफरेंट ऑफिस में क्या चल रहे हैं, क्या चल रहा है, ताकि अपना एक्सपीरियंस इन्हांस करना है। अल्टीमेटली गोल ये था कि जब मैं अपनी मतलब ये समझें कि मैच्योर एज में पहुंचूंगा तो मैं किसी एक सेटल जगह पे जाके बैठ जाऊं और जब तक मेरे अंदर टेम्परामेंट है, भागने की सकत है, तो मैं जो है वो अपने आप को जितना ज्यादा जो है ना वो टेस्ट कर सकूं मैं करूं। बिल्कुल सही है। तो वो फिर कंपनी मैंने छोड़ी, उसके बाद फिर मैं जो है वो एक और कंपनी थी जो कि बिल्कुल ये समझें कि टोटली चेंज एक सिनेरियो था। वो एक बेसिकली एक साउथ अफ्रीकन कंपनी थी टॉल लिंक के नाम से, वो मैंने ज्वाइन की और वहाँ पे इन्फॉर्मेक्स का डेटाबेस बैकएंड पे चल रहा था, फ्रंट एंड के ऊपर वो लोग अपनी कस्टमाइज एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे। बेसिकली वो टॉल जो है ना वो मैनेजमेंट सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट उन्होंने किया हुआ था NHA के साथ कोलैबोरेट करके। तो मुझे ऑन साइट वहाँ पे डिप्यूट किया अटक में एक टोल प्लाजा है मुला मंसूर के पास, वहाँ पे डिप्यूट किया। वहाँ पे जो उनका सर्वर था, उनकी एप्लीकेशन थी, उसको मैनेज करना था। इसके अलावा जो है वो जहाँ जो स्टाफ था उसको मैनेज करना था। वहाँ पे आईटी से हट के जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक किस्म की वो थी एक्सपीरियंस, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे मिला। यानी ऑलमोस्ट 70 बड़ा एडिट हो गया आपका कि आपको टैक्स से रिलेटेड एक्सपीरियंस और कोडिंग और सारा कुछ हो गया। बिल्कुल। अब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी मिल गया। बिल्कुल। जो कि मिडिल मैनेजमेंट या हायर मैनेजमेंट पोस्ट के लिए आपके लिए बड़ा सूटेबल था। क्या ख्याल है? ऑलमोस्ट 70+ एम्प्लॉइज थे जो कि मेरे अंडर थे। उसमें वहाँ पे हम बिजनेस ऑपरेशंस को डील करते थे, शिफ्ट मैनेजमेंट थी, मतलब वो काफ़ी चीज़ें बहुत क्लोजली जो है ना वो मैंने सीखी। वहाँ से उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट सेक्टर में आया। मैंने ज्वाइन किया वासा RDA, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर काम करता है, वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी। उधर मैं एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो वहाँ पे डिप्यूट हुआ और मैंने प्रोग्रामिंग को जो है थोड़ा सा साइड पे किया। तो मैंने कहा कि कोई ना कोई एक स्पेशलाइज जो है ना फील्ड जो है उसको चूज़ करना चाहिए आईटी के अंदर, जो कि फर्दर जो है ना वो मुझे बूस्ट दे सकती है। तो स्पेशलाइज फील्ड के अंदर मुझे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अट्रैक्ट किया। मैंने वहाँ पे ओरेकल डेटाबेस के ऊपर काम किया और उनकी बिलिंग की एप्लीकेशन चल रही थी, तो उस पर थोड़ा हाथ मतलब ये सीधा हुआ, समझ आई बिजनेस प्रोसेसेस कैसे चलते हैं। पहले तो हम ये समझें कि बैक एंड पे बैठ के काम कर रहे थे, फिर हम फ्रंट एंड पे भी आ गए। मतलब जो इवन एंड यूज़र जो बैठा हुआ है, एंड यूज़र के साथ डेली इंटरेक्शन है। यानी एक एप्लीकेशन चल रही है तो उसमें मल्टीपल फ्लॉज हैं, इशूज़ हैं, तो उसको आप राइट अवे ऑन द गो सॉल्व कर रहे हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर मैं कंसल्टेंसी की साइड पे मूव हुआ बैक इन 2008। एक कंपनी है यहाँ पर टेक एक्सेस, वहाँ पे मैं एज एन ओरेकल एनालिस्ट जो है वहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग हुई। उधर हम लोगों ने ओरेकल की और प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर किया, नॉट ओनली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। और उस कंपनी ने मुझे काफ़ी सिखाया, पढ़ाया भी सही। मैंने इनफैक्ट OCP वहीं से किया, ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल का सर्टिफिकेट वहीं मैंने लिया। ओरेकल सर्टिफाइड एक्सपर्ट का जो है वो सर्टिफिकेट मैंने वहीं से लिया। ओरेकल इम्प्लीमेंटेशन स्पेशलिस्ट का जो है वो भी सर्टिफिकेट मैंने लिया वहाँ पे। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुझे ग्रूम किया। और यहाँ के पाकिस्तान के जो टेलको सेक्टर्स हैं मेजर, जिनमें मोबिलिंक आता है, यूफोन आता है, आपका ये टेलेनोर है, जोंग उस टाइम पे स्टार्ट में ही था। तो ये था कि हम लोग उसके ऊपर उन्होंने हमें यूटिलाइज किया। अच्छा। तो टेलको सेक्टर का भी काफ़ी आइडिया हुआ, क्योंकि हम डेटाबेस सेक्टर पे काम कर रहे थे। डेटाबेस सेक्टर के अंदर आपके पास दो किस्म की स्ट्रीमलाइंस होती हैं।
एक होता है OLTP, जिसे कहते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ठीक है। यानी उसमें क्या होता है कि आपका लाइव सिस्टम चल रहा है और ऑनलाइन ही आपकी ट्रांजैक्शंस जो है ना ऑन द गो चल रही होती है, और एक डेटा वेयर हाउसिंग होती है, ठीक है। ठीक हो गया। तो वहाँ पे टेलको सेक्टर के अंदर दोनों स्ट्रीम लाइन्स को बहुत एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर किया, यानी और ज़्यादा प्रोफिशिएंसी आई उसके अंदर। ठीक हो गया। तो उसके अलावा ओरेकल की डिफरेंट और प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो ओरेकल का जो आपका डेटा गार्ड है, डेटा वॉल्ट है, ठीक है, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम किया, वो भी इम्प्लीमेंटेशंस मैंने की, मोबिलिंक के अंदर भी, टेलेनॉर में भी डिफरेंट जगहों पर किया। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा। उसके बाद फिर मुझे एक जॉब ऑफर हुई एक और पाकिस्तान कंपनी थी टेक्नोलॉजिक्स। अब वो बेसिकली काम कर रहे थे बैंकिंग सेक्टर के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह ताला ने स्टार्ट से जो है ना जो बात दिखाया स्टेप बाय स्टेप, वो मुझे एक राइट डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि मैं जब टेक्नोलॉजिक्स में गया तो वहाँ पर मुझे ओरेकल के एप्लीकेशन सर्वर्स के ऊपर काम करना पड़ा। फिर एट दैट टाइम वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम जो है वहाँ पे कंज्यूमर बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग की एप्लीकेशन ओरेकल की अपनी थी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी और उसको लीड मैंने किया। फिर उनका बैकएंड पे डाटा सेंटर जो है उसके अंदर जितने भी ऑपरेशंस थे उनको भी हमने बैठ के देखा, एक्सप्लोर किया। तो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा कमिटेड था। अच्छा जी, सच बता रहे हैं, छोड़ तो नहीं सच बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, पूछ ले तुम जाके लोगों से यार। अभी तू यार मुझे क्या समझता है अभी दोगी यार। अच्छा ठीक है यार, कैसा आदमी। नहीं, मैं सुनना चाह रहा हूँ IBM की जर्नी ना यार। आ रहा हूँ आहिस्ता IBM चाइना के अंदर तूने जॉब किया, मैं शुक्र लगा रहा हूँ यार, तू माइंड कर दिया यार। तुझे ये चीज लग रही है कि यार ये सो गुड टू बी ट्रू है यार, है ना। हालांकि मैं तुझे बताऊं, लकीली यही काम हुआ मेरे साथ। ठीक हो गया, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, उसके बाद वहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में काम किया और इस दौरान काफी अरसे में बीच में हम नहीं मुलाकात मैं इंग्लैंड चला गया, बिल्कुल ऐसे, और ये वो फिर उसके बाद आने के बाद भी काफी अरसे बाद जो है ना वो गपशप हुई, बिल्कुल ऐसे मीटिंग हुई। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। उधर जो है वो ये क्या हुआ कि IBM पाकिस्तान जो है उन्होंने बेसिकली आउटसोर्स किया हुआ था अस्क्रिप बैंक पाकिस्तान का प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजिक्स को, जिस कंपनी में मैं एम्प्लॉयड था। तो वहाँ पे उन लोगों ने मेरे काम को देखा, अप्रिशिएट किया, उन लोगों ने मुझे जॉब ऑफर्स की और मैं वहाँ से फिर जो है वो स्विच किया IBM पाकिस्तान में। अब ये एक मेरे लिए काफ़ी ब्रेक थ्रू था, जैसे कह सकते हैं आप, जबरदस्त, कि एक लोकल इन्वायरमेंट और लोकल कल्चर से निकल के मैं ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कल्चर की तरफ मूव ऑन हुआ, जहाँ मेरे पास एक्सपोजर आया प्रोसेसेस का, यानी आपके बिजनेस प्रोसेसेस किसी भी IT कंपनी के कितने स्ट्रांग होते हैं कि जो कोई एक बंदा अगर फोर्स उसमें एंटर होता है तो उसको कोई डिफिकल्टी नहीं आती, ठीक है। सही, ही इज नॉट लाइक दैट कि आपस में नो वेयर खड़ा हुआ है कि यार मैंने करना क्या है, ठीक है। तो काफ़ी डिफाइंड प्रोसेसेस थे, ग्रूमिंग काफ़ी ज़्यादा थी, लोकल प्रोजेक्ट्स थे। PTCL का प्रोजेक्ट था उस वक्त, आपका 1218 का सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा था, सिबल CRM का। अच्छा, उसके ऊपर मैंने काम किया की बात। और वो उनको परफॉर्मेंस इश्यूज आ रहे थे, तो IBM ने रीजन से जो है वो कंसल्टेंट हायर किया, एक अमेरिकन था ट्रेविस हार्श, ही वाज अ वेरी गुड गाय। उसके साथ क्लोजली काम किया मैंने और काफ़ी कुछ सीखा उससे, तो वो एक्सपोजर काफ़ी हुआ। फिर उसके बाद यूफोन पे मैं आया तो वहाँ पर टोटली प्रोसेस ओरिएंटेड जॉब थी, उसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं थी। यानी आप ये समझें कि उनके जो डेटा सेंटर के जो IT ऑपरेशंस थे उनको हमने ITIL के प्रोसेसेस के ऊपर मैप करना था, और उसके लिए भी रीजन से एक रोमानियन बंदा आया हुआ था, कॉर्नेल। ही वाज आल्सो वेरी प्रोफेशनल गाय, वो अभी भी IBM में है एंड ही इज वर्किंग ऑन अ सीनियर पोस्ट। वो बेसिकली CTO के लेवल पे काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो उनसे काफ़ी सीखा, कुछ सीखा और उसकी प्रेजेंटेशंस भी फिर परफॉर्म की। फिर साथ ही साथ में मुझे IBM चाइना से जॉब ऑफर हुई, क्योंकि मैं खुद से बाहर जाना चाहता था, क्योंकि मेरा ये एम था कि अब पाकिस्तान में एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में मैं टॉप तक पहुंच गया हूँ, ठीक है। तो नाउ इट्स टाइम टू मूव आउट, ठीक है। फिर मैंने बाहर जॉब अप्लाई करना शुरू किया और IBM चाइना में मेरी जॉब हुई, और वहाँ पे काफ़ी और ज़्यादा चीज़ें मेरे लिए खुली। मतलब ये कि IBM पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल
प्रोसेसेस को फॉलो किया जा रहा था, लेकिन थोड़ा देसी टच था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि जब मैं IBM चाइना में गया तो वहाँ पर मुझे इतना इजी लगा काम करना, इतना सपोर्टिव माहौल था, इतना जबरदस्त माहौल था, कल्चर बहुत जबरदस्त कल्चर था और ये कि बड़े वेल डिफाइंड प्रोसेसेस थे। तो उधर मुझे और ज़्यादा जो है ना वो चीज़ों को एक्सप्लोर करना मतलब करने में मज़ा आया। मेरी इंग्लिश लैंग्वेज जो एबिलिटी थी काफ़ी अच्छी थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू ये था कि हम जिस प्रोजेक्ट पे डिप्यूट हुए वो ऑस्ट्रेलिया का एक प्रोजेक्ट था, टेल्स्ट्रा के नाम से क्लाइंट था। जैसे पाकिस्तान में PTA है या PTCL है, तो ऑस्ट्रेलिया में टेल्स्ट्रा है। तो उसके प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया तकरीबन 1.5-2 साल, और वहाँ पे ये था कि हमारी IBM की टोटल 20 लोगों की स्ट्रेंथ बैठती थी, जिसमें से 10 लोग जो है वो ऑस्ट्रेलियन थे और 10 लोग चाइनीज़ थे, जिसमें चाइनीज़ टीम में मैं भी उनका पार्ट था। तो क्या होता था कि वहाँ पे चाइनीज़ थोड़ा सा शाय होते थे इंग्लिश बोलने में, उनकी इंग्लिश भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो मुझे वहाँ पर भी अल्लाह ताला ने काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ इंटरेक्शन मैं ही किया करता था, मुझे वो आगे करते थे, यार तू बात कर, यार तू बात कर, यार तू बात कर। तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा और अच्छा हुआ, यानी अपने आप को शोकेस करने का भी तरीका समझ आ गया कि यार कैसे अपने आप को शोकेस करना है। ठीक। आपको पीछे काफ़ी आपने काम किया हुआ था, तो डेफिनेटली आप उसको कैसे शोकेस करते हैं, ये भी एक बड़ी चीज़ आपको लर्न करनी चाहिए अपनी प्रोफेशनल करियर के अंदर। वरना बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं, समझते हैं, पता होता है उनको, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो किस तरीके से उसको शोकेस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो चीज़ें काफ़ी वहाँ पे देखी। फिर वहीं पे रहते हुए जो है वो मुझे मैनेजमेंट साइड के ऊपर मूव किया गया। इनफैक्ट मैंने खुद ही उसको वॉलंटियर किया, क्योंकि एक USA प्रोजेक्ट के लिए एक जॉब और अपॉर्चुनिटी आई, तो वो बेसिकली सर्विस डिलीवरी मैनेजर की थी। तो वो भी एक बैंक था, तो कंसिडरिंग द फैक्ट कि मैं ऑलरेडी एक बैंक की जॉब मतलब बैंकिंग सेक्टर के साथ मैं काम कर चुका था, तो इसलिए उन्होंने उसी चीज़ को कंसिडर करते हुए मुझे बैंकिंग प्रोजेक्ट के ऊपर दोबारा मूव कर दिया। लेकिन वो एक टोटली एक डिफरेंट डोमेन थी कि वो मुझे टोटली उन्होंने सिक्योरिटी IT सिक्योरिटी के डोमेन में मूव किया, और वहाँ पे IT सिक्योरिटी के जितने ऑपरेशंस थे जो IBM में हैंडल करा था क्लाइंट के लिए, वो उनको मैंने हैंडल किया उस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए। और फिर वही पुराना तजर्बा था कि बैंकिंग सेक्टर बेइंतहा कमिटेड होता है, डिमांडिंग होता है बेइंतहा। यहाँ पर थोड़ा और प्रोफेशनल ये हुआ कि यहाँ पर साल के 4 ऑडिट्स हुआ करते थे, IT ऑडिट्स, कॉर्पोरेट ऑडिट भी, PwC के ऑडिट्स, एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट्स, ये और फिर क्लाइंट्स के अपने ऑडिट्स, ठीक है। उन तमाम ऑडिट्स के जो फोकल पॉइंट था वो मैं था। अच्छा। तो उसमें भी ये कि तमाम जो IT डोमेन्स थी जो वहाँ पर वो यूटिलाइज कर रहे थे, उन तमाम IT डोमेन्स का भी नो हाउ हुआ कि यार सर्वर मैनेजमेंट कैसे होती है एंटरप्राइज लेवल की, और उसके ऊपर आप सिक्योरिटी ऑपरेशंस को किस तरह हैंडल करते हैं। फिर आपकी जो इन्वायरमेंट के ऊपर साइबर अटैक्स होते हैं, ठीक है, ठीक। उनको आप किस तरह हैंडल करते हैं। ये पता चला कि ग्लोबली मैप के ऊपर कौन से हीट एरियाज हैं जहाँ से ज़्यादा अटैक्स होते हैं, जिसमें आपका रशिया था, ईरान था, इसके अलावा आपका कोरिया कुछ जगह थी, ठीक है, चाइना भी उसमें शामिल है। यहाँ से साइबर अटैक्स होते हैं, मतलब हाँ जी, बिल्कुल ऐसे एक्सपर्ट बैठे हुए होते हैं वहाँ पे, यानी कि तो उसमें ये पता चला कि IBM ने कितना एक्सटेंसिव उसके ऊपर काम किया हुआ है और कितने वेल डिफाइंड प्रोसेसेस हैं कि जब कभी भी कोई ऐसा साइबर अटैक एज अ थ्रेट बन के आया करता था, तो हम किस तरीके से कोलैबोरेटिवली काम किया करते थे। यानी एक वॉर रूम बन जाया करता था, उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज भी जो उस पर्टिकुलर पॉइंट अकाउंट कर बैठी हैं, जैसे आपका AT&T है, आपका Symantec है, ठीक है, गूगल इटसेल्फ खुद, ठीक है। ये वॉर रूम क्या मतलब, यानी कि वॉर रूम का मतलब ये होता है कि अगर फोर्स आपका इन्वायरमेंट वल्नरेबल हो गया किसी भी एक सिक्योरिटी थ्रेट के ऊपर। अच्छा, ये आगे से बंद हुई थी मेरे ख्याल, ये बंद है यहाँ से ना, बिल्कुल ऐसे। और किसी के सामने से भी बंद हुआ था, क्या था वो मैं पहले भी आया था वहाँ से। हाँ, वहाँ पे कौन सा रूट होगा, दूसरी साइड से देखते हैं ना, वहाँ से मेरे ख्याल आगे से यू टर्न लेके आना पड़ेगा। क्या टाइम हो गया? 8:30। अच्छा, बस ठीक टाइम पे 10:30 पे खत्म होने वाला है इंशाल्लाह। अच्छा, तो वो ये होता है बेसिकली कि वॉर रूम इसलिए उसको टैग लाइन दी जाती है या उसको टैग दिया जाता है कि
उसके पास अथॉरिटीज़ जो है ना वो नॉर्मल डेज से ज़्यादा होती हैं, और उसमें वो लोग बैठते हैं कि जिनके पास सिस्टम या पूरे इन्वायरमेंट्स की ओनरशिप्स होती हैं, ठीक है, और उसमें आपकी सीनियर लीडरशिप भी बैठी होती है। यानी जो डिसीजंस एक नॉर्मल डे में कुछ टाइम लेते हैं अप्रूवल्स के प्रोसेस से गुजरते हुए, वो जल्दी हो जाया करते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको वॉर रूम कहा जाता है, क्योंकि आपका सिस्टम एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा होता है। आप या तो उस थ्रेट को डील कर सकते हैं, या हो सकता है मे बी कोई इफेक्ट उसको कर दे, वो इम्पैक्ट डाल दे आपके सिस्टम के ऊपर। तो बैंकिंग सेक्टर होने की वजह से क्लासिफाइड डेटा होता है उसके अंदर। फिर हम फेडरल रिजर्व्स के साथ काम कर रहे थे। अमेरिका जिस तरह पाकिस्तान में स्टेट बैंक है, वहाँ पे फेडरल रिजर्व्स हैं, हम उसके साथ भी काम कर रहे थे। रेगुलेटर भी हमारे साथ में बैठा हुआ था। तो इट वाज अ वेरी वेरी बिग एक्सपोजर फॉर मी, वेरी वेरी बिग। और फिर लकीली ये हुआ कि जो हमारे सीनियर्स थे IBM की साइड से, वो लोग भी ये समझें कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स जो है ना वो उस लेवल के लोग हमारे साथ काम करते थे। जो अभी आपकी IBM की कैंड्रिल एक कंपनी बनी है, सिस्टर कंपनी, बैक इन 2020, उनके जो चेयरमैन है मार्टिन, उनके साथ मैंने खुद काम किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर था। That was great. उसके बाद ये हुआ कि ये बात होगी 2019 आप कह सकते हैं, कि मैंने फिर जो है वो पोलैंड मूव किया। वहाँ पे एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट था, GDPR की इम्प्लीमेंटेशन थी, सिक्योरिटी रेगुलेशंस के कुछ यूरोप में GDPR चलता है बिल्कुल ऐसी। तो उस पे 6 मंथ्स का एक कमिटमेंट थी, उसके ऊपर काम किया। फिर वहाँ से जब मैं वापस आया तो मैंने फिर जो है वो अपने बिजनेस की तरफ जो है वो मैं गया। उसकी रीज़न ये थी कि मेरे भाई ने वो बिज़नेस स्टार्ट किया था ऑलरेडी बैक इन 2015, और उनको जो है वो ये था कि ये भी हमारे साथ आ जाएं तो बेहतर है। अच्छा जी, इंशाल्लाह करीब हम हैं वैसे PC के भी, और आगे PC की जो है वो इंशाल्लाह श्योरली एपिसोड एक और बना लेंगे, और उस पे करेंगे वापसी पे इंशाल्लाह। आपके जो बिजनेस की है ना स्टोरी, वो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि क्या है। बिल्कुल सही। और उसको जो है ना दरअसल वो क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त आपका एक स्टार्टअप है और एक एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी है, जहाँ पे आप पर्टिकुलरली उर्दू ERP के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। हाँ, वो इंशाल्लाह क्या है, उर्दू को अभी भी एक्सप्लोर करेंगे हम, देखेंगे वहाँ पे भी किसी से गपशप लगा लें, कोई उर्दू के बारे में हमें बता दें। समाओ पता तो है शाजी, आप तो उसके पार्टनर भी हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम उसको जो है ना वो देखेंगे लाजमी। और वापसी पे आपकी जो है ना वो ये सक्सेस स्टोरी जो है इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बिल्कुल।